आज हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे टी रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। 2a 3a को ए के पदों में लिखना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोण 2a के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण ए के रूप में अभिव्यक्ति। कोण 2a के त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 2a, कोस 2a और टेन 2a, यानी हम साइन 2a, कोस 2a और टेन 2a को ए के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं साइन 2a। किसको लिख रहे हैं? साइन 2a। मैंने फार्मूला लिख दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए कोस ए। इसको मैं प्रूव करूँगा, तो ध्यान रखना साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कोस ए। अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ। देखो, आप योग सूत्र से जानते हो, क्या जानते हो? आप योग सूत्र से जानते हो कि साइन ए प्लस बी, ये योग सूत्र है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इस योग सूत्र में मैं b बराबर a रख दूंगा। तो b बराबर a रखा तो साइन a प्लस ए बराबर साइन ए कोस ए, b की जगह a लिख दिया। b और ये b, इन b की जगह हमने a रख दिया। साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए, तो a प्लस ए क्या हो गया? 2a, तो साइन 2a बराबर साइन ए कोस ए, और ये भी क्या है? साइन ए कोस ए, ये दोनों सेम है। तो साइन ए कोस ए साइन ए कोस ए 2 साइन ए कोस ए, यानी साइन 2a बराबर 2 साइन ए कोस ए। ये साइन 2a को मैंने एक के पदों में, तो याद रखना साइन 2a बराबर 2 साइन ए कोस ए। अब है सेकेंड, इसमें मैं कोस 2a को लिख रहा हूँ। कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक तो कोस 2a को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस 2a को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यानी कोस 2a को केवल साइन के पदों में लिखना हो ना, तो ये दूसरे फार्मूले से लिखना है। कोस 2a बराबर 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, यानी आपको कोस 2a को केवल कोस के पदों में लिखना है ना, तो ऐसे लिखना है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम योग सूत्र से जानते हैं, मैं इसको प्रूव करूंगा फर्स्ट फार्मूले को, और उसके बाद में अल्टरनेटिव सेकंड थर्ड इस फार्मूले को प्रूव करूंगा। सबसे पहले तो आप योग सूत्र से जानते हो कि कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये जानते हो। अब इसमें b बराबर a रख दो, b की जगह a, तो ये b और ये b, इनकी जगह मैं a रख रहा हूँ। तो कोस a प्लस ए बराबर कोस ए माइनस साइन ए साइन ए, तो a प्लस ए क्या हो गया? 2a ना, कोस 2a बराबर क्या हो गया? कोस ए यानी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए यानी साइन स्क्वायर ए। तो कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब एक में आप क्या लिखो? ये एक है, ये एक नंबर है। इस एक नंबर में मैं क्या लिख रहा हूँ? कोस स्क्वायर ए की जगह लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको मालूम है कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैंने एक में रख दिया, एक में क्या रख दिया? कोस स्क्वायर ए, यानी ये, इसकी जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया? माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यानी कोस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये हो गया सेकेंड प्रूफ, कोस 2a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको भी याद रखना। तो यानी कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब तीसरा देखो, मैं फर्स्ट को वापस फर्स्ट को ही ले लो। फर्स्ट में क्या है? साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए, ये रहा साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह क्या लिख दो? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो कोस 2a बराबर क्या हो गया? कोस स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस कोस स्क्वायर ए। तो कोस 2a बराबर क्या हो गया? कोस स्क्वायर ए क्या हो गया? 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। कोस 2a बराबर 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यानी कोस 2a बराबर 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, कोस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई सा भी इन तीनों में से फार्मूला है कि जी सूटेबल जो भी हो वो काम में लेते हैं। अब देखो वापस आप सेकंड को देखो, पुनः ये सेकंड है ना, इसको देखो। कोस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव। कोस 2a 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस 2a। इसी तरह तीसरा देखो, कोस 2a बराबर क्या हो जाएगा? 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोस 2a बराबर 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, तो कोस स्क्वायर ए यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2, 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2, 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2। तो याद रखना, ये साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को कोस 2 थीटा या कोस 2a के पदों में लिखने के लिए काम में आते हैं, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को। तो याद रखना कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2,
और कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2। अब तीसरा टेन को, टेन 2a बराबर 2 टेन ए 1 माइनस टेन स्क्वायर है, इसको प्रूव करेंगे। अब योग सूत्र क्या है, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, बी बराबर ए रख दो, तो टेन ए प्लस ए बराबर टेन ए प्लस टेन ए 1 माइनस टेन ए टेन ए, तो टेन 2a बराबर टेन ए क्या हो गया 2 टेन ए, और 1 माइनस टेन ए यानी टेन स्क्वायर है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो टेन 2a बराबर 2 टेन ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो याद रखना टेन 2a बराबर 2 टेन ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखो मैंने साइन 2a का फार्मूला आपको बताया था 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए, इसको टेन के पदों में लिखना है, साइन 2a और कोस 2a को टेन के पदों में, साइन 2a और कोस 2a को टेन के पदों में, तो साइन 2a बराबर 2 टेन ए 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसको प्रूव करना है, साइन 2a बराबर 2 टेन ए 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए कोस ए। अब साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 का भाग देने से कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, तो मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का भाग दे दिया, यानी 1 का भाग दे दिया, ये रहा दे दिया भाग यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब मैं अंश व हर में किसका भाग दे रहा हूँ, कोस स्क्वायर ए का, इधर RHS में, RHS में क्या है, कोस स्क्वायर ए का अंश में भी भाग दे दिया और कोस स्क्वायर ए का हर में भी भाग दे दिया। ठीक है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल अंश में, तो क्या बचा, एक सिंगल कोस ए, और इधर क्या हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल हर में, तो यहाँ क्या बचा 1। अब आपको पता है टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, तो टेन ए बराबर साइन ए कोस ए ये रहा, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए यानी टेन स्क्वायर ए, तो साइन 2a बराबर हो गया 2 टेन ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसी तरह कोस 2a बराबर हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखो तीनों फार्मूले टेन के पदों में बोल रहा हूँ, साइन 2a बराबर 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कोस 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन 2a बराबर 2 टेन ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट 3a को, साइन 3a को हमें लिखना है, तो देखो सबसे पहले साइन 3a को मैंने लिख दिया साइन a प्लस 2a, a प्लस 2a। अब देखो साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, तो इस फार्मूले से a प्लस 2a को बांटो आप, साइन a कोस 2a, साइन a यानी कोस b प्लस कोस a साइन b प्लस कोस a साइन 2a, तो साइन a कोस 2a प्लस कोस a साइन 2a। अब कोस 2a साइन के पदों में क्या होगा, भाई साइन का फार्मूला चल रहा है तो कोस 2a को साइन के पदों में लिखो, साइन a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस ए, साइन 2a क्या हो गया 2 साइन ए कोस ए, साइन 2a क्या हो गया 2 साइन ए कोस ए। ठीक है, अब साइन ए गुणा के अंदर, तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए कोस स्क्वायर ए, फिर वापस कोस स्क्वायर ए को साइन के पदों में लिख दिया, किसके पदों में, साइन के पदों में, तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए कोस स्क्वायर ए की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए अंदर गुणा कर दिया, माइनस का 2 साइन क्यूब ए, साइन ए साइन 2 साइन ए क्या हो गया 3 साइन ए, और 2 साइन क्यूब ए और 2 साइन क्यूब ए क्या हो गया 4 साइन क्यूब ए, यानी साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब नेक्स्ट फार्मूला कोस 3a, देखो कोस 3a को मैंने ऐसे लिख दिया a प्लस 2a, क्या लिख दिया a प्लस 2a। अब कोस a प्लस b क्या होता है, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, कोस a प्लस b बराबर कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। इस फार्मूले कोस a प्लस 2a को लिखा, तो कोस a कोस 2a माइनस साइन a साइन 2a। अब कोस 2a को कोस के पदों में लिख दिया, क्यों फार्मूला किसका चल रहा है कोस का, तो कोस 2a को कोस के पदों में लिख दिया 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, और साइन 2a क्या होता है 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए। अब अंदर गुणा कर दिया 2 कोस क्यूब ए में माइनस कोस ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और कोस ए। अब साइन स्क्वायर ए को वापस लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दिया साइन स्क्वायर ए, इसको क्या लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, फिर कोस को अंदर वापस गुणा कर दिया 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए माइनस 2 कोस ए और माइनस माइनस प्लस 2 कोस क्यूब ए, 2 कोस क्यूब ए 2 कोस क्यूब ए क्या हो गया 4 कोस क्यूब ए, और कोस ए और 2 कोस ए 3 कोस ए, तो कोस 3a बराबर हो गया 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। अब नेक्स्ट
टेन थ्री ए, टेन थ्री ए को मैंने लिख दिया टेन ए प्लस टू ए। अब टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। तो इस फार्मूले से लिख दिया टेन ए प्लस टेन टू ए, वन माइनस टेन ए टेन टू ए, टेन ए प्लस बी वाले फार्मूले से। बी की जगह क्या है यहाँ, टू ए, ठीक है। अब टेन ए, टेन टू ए क्या होता है, टू टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन टू ए का फार्मूला लिख दिया टू टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर ए, वन माइनस टेन ए टू टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ऊपर भी क्या हो गया, ऊपर भी एलसीएम, अंश में भी एलसीएम वन माइनस टेन स्क्वायर है और हर में भी एलसीएम वन माइनस टेन स्क्वायर है, दोनों कैंसिल। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो टेन है वन माइनस टेन स्क्वायर है मल्टीप्लाई हो गया प्लस टू टेन है, वन माइनस टेन स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई हो गया माइनस टेन है टू टेन है। अंदर गुणा किया टेन है माइनस टेन क्यूब है प्लस टू टेन है, वन माइनस टेन स्क्वायर है और माइनस टू टेन स्क्वायर है। तो टेन है टू टेन है क्या हो गया, थ्री टेन है माइनस टेन क्यूब है और वन माइनस टेन स्क्वायर है और माइनस टू टेन स्क्वायर है, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। तो टेन थ्री ए बराबर हो गया थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। सेक एट ए माइनस वन अपॉन सेक फोर ए माइनस वन बराबर टेन एट ए कोट टू ए। सेक थीटा बराबर क्या होता है, वन अपॉन कोस थीटा। तो सेक एट ए को मैंने क्या लिख दिया, वन अपॉन कोस एट ए, और सेक फोर ए को क्या लिख दिया, वन अपॉन कोस फोर ए माइनस वन, ठीक है। इसमें अंश में तो क्या हो गया एलसीएम कोस एट ए, तो ये हो गया वन माइनस कोस एट ए अपॉन कोस एट ए। अब ये भाग है, इसको गुणा में चेंज किया तो मैंने रिवर्स लिख दिया। नीचे वाले का एलसीएम क्या हो गया, कोस फोर ए, वन माइनस कोस फोर ए, ठीक है। रिवर्स कर दिया, इसको गुणा में चेंज करने के लिए मैंने भाग को उल्टा कर दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, वन माइनस कोस एट ए, तो वन माइनस कोस एट ए साइन के पदों में लिखो। वन माइनस कोस टू थीटा क्या होता है, वन माइनस कोस टू थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले से देखो मैंने बताया था साइन स्क्वायर ए को कोस टू ए के पदों में लिखना। तो साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस कोस टू ए अपॉन टू, तो ये हो गया टू साइन स्क्वायर फोर ए, ठीक है। इसी तरह ये हो गया टू साइन स्क्वायर टू ए इस फार्मूले से, ठीक है। दोनों को इससे चेंज कर दिया, टू साइन स्क्वायर फोर ए और टू साइन स्क्वायर टू ए। अब टू साइन स्क्वायर फोर ए कोस फोर ए, तो एक साइन को यहाँ से कम किया, एक साइन यहाँ लिख दिया साइन फोर ए, एक साइन फोर ए यहाँ, दोनों मिला के साइन स्क्वायर फोर ए। तो टू साइन फोर ए कोस फोर ए को इसको साथ में लिख दिया, तो टू साइन फोर ए कोस फोर ए, साइन फोर ए ये अलग है, कोस एट ए गुणा टू साइन स्क्वायर टू ए। और टू साइन फोर ए कोस फोर ए, टू साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा, तो ये क्या हो गया साइन एट ए। और साइन फोर ए को वापस से ओपन किया साइन टू थीटा, इसी फार्मूले से रिवर्स लगा के, ऐसे फार्मूला रिवर्स लगा के इसको ओपन किया तो साइन फोर ए बराबर क्या हो गया, टू साइन टू ए कोस टू ए। अब साइन एट ए अपॉन कोस एट ए क्या हो गया, टेन एट ए, टू साइन टू ए कोस टू ए और टू साइन स्क्वायर टू ए, तो टू से टू कैंसिल और साइन टू ए से एक साइन टू ए कैंसिल, बचेगा क्या, कोस टू ए अपॉन साइन टू ए, कोस टू ए अपॉन साइन टू ए, और कोस टू ए अपॉन साइन टू ए क्या हो गया, कोट टू ए। तो टेन एट ए कोट टू ए बराबर आर एच एस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा बराबर बी अपॉन ए, तो ए कोस टू थीटा प्लस बी साइन टू थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब दिया हुआ व्यंजक ये है। अब कोस टू थीटा क्या होता है, टेन के पदों में, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू किस में दे रही है, टेन में, तो टेन के पदों में कोस टू थीटा क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। और साइन टू थीटा क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू रख दी। एलसीएम क्या हो गया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ए माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा, ए से गुणा कर दिया और बी से गुणा किया तो टू बी टेन थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू लिख दी बी अपॉन ए, तो ए माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और टेन थीटा की जगह क्या हो गया, बी अपॉन ए, और नीचे क्या है टेन थीटा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हर में भी। अब ए स्क्वायर क्या हो गया, ऊपर एलसीएम, तो ए स्क्वायर को एलसीएम लिया तो ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ ए है तो ए से गुणा हो गया टू ए बी स्क्वायर, हर में भी एलसीएम ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ऊपर ए को कॉमन लिया तो शेष क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल, और नीचे भी कॉमन क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, रह गया क्या, रिमेनिंग क्या है ए, रिमेनिंग क्या है ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 20 साइन 40 साइन 60 और साइन 80 डिग्री बराबर 3/16। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं गुणा वाली एक्सरसाइज में, गुणा को योग व अंतर में बदलना।
यहाँ हम और पढ़ेंगे। तो देखो साइन 60 डिग्री को मैंने पहले लिख दिया, साइन 60, साइन 20, साइन 40, साइन 80। गुणा में तो कोई किसी को भी पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है साइन 60 की, तो √3/2। साइन 20, साइन 40 को मैंने ऐसे लिख दिया साइन 60 - 20, और 80 को मैंने लिख दिया 60 + 20, तो साइन 20। और साइन a - b और साइन a + b को गुणा करने पर क्या होता है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो लिख दिया साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 20, √3/2 साइन 20। और साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी, 3/4, क्यों, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो साइन स्क्वायर 60 की स्क्वायर कर दो, 3/4 माइनस साइन स्क्वायर 20। अब यहाँ एलसीएम क्या ले लिया, 4 को एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम 3 - 4 साइन स्क्वायर 20, √3/2 साइन 20। और 4 जो एलसीएम लिया है उसको बाहर ले लिया, तो √3/8, और साइन 20 का अंदर गुणा किया, तो 3 साइन 20 - 4 साइन क्यूब 20, 3 साइन 20 - 4 साइन क्यूब 20। अब आपको मालूम है साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा - 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, 20, तो साइन 3 साइन 20 - 4 साइन क्यूब 20, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 3 × 20, साइन 3 थीटा वाले फार्मूले से साइन 3 × 20 क्या हो गया, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2, तो √3/8 × √3/2, √3 से √3 3, और 8 × 2 यानी 16 बराबर 3 × 16। ये अब आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 120 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 3/2। अब देखो कोस स्क्वायर अल्फा आपको मालूम है क्या है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोस 2 थीटा/2। ये फार्मूला यहाँ भी और यहाँ भी तीनों जगह लगा दिया, तो कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1 + कोस 2 अल्फा/2। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 120 क्या हो जाएगा, 1 + कोस 2 अल्फा प्लस 120/2। और कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 120 क्या हो जाएगा, 1 + कोस 2 अल्फा, 1 + कोस 2 अल्फा माइनस 120/2। अब a/2 यहाँ से, a/2 यहाँ से, और a/2 यहाँ से बाहर ले लिया, तो क्या आ गया, 3/2, 3/2। a/2 पूरे में कॉमन ले लिया, तो बच्चे का क्या, कोस 2 अल्फा, कोस 2 अल्फा प्लस 120 और कोस 2 अल्फा माइनस 120, तो ये हो गया कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 अल्फा, 2 को गुणा कर दिया 240, और कोस 2 अल्फा माइनस 240। अब आपको मालूम है कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, तो मैंने 2 अल्फा माइनस 240 है, इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा फार्मूले से, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोस 2 अल्फा प्लस कोस 240 प्लस 2 अल्फा और प्लस कोस 240 माइनस 2 अल्फा। a/2 कॉमन है ही। अब देखो कोस a + b और कोस a - b प्लस होने पर क्या होते हैं, 2 कोस a कोस b, ये गुणा वाले फार्मूले से आप देख सकते हो, 2 कोस a कोस b बराबर कोस a + b प्लस कोस a - b, तो कोस 2 अल्फा कोस a + b और प्लस कोस a - b क्या हो गया, 2 कोस a कोस b। अब 240 को मैंने लिख दिया 180 + 60, और कोस 180 + 60 थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, यानी माइनस का कोस 60, 2 आता जा रहा है, कोस 60 वैल्यू क्या है, 1/2, क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कोस 2 अल्फा माइनस कोस 2 अल्फा 0, तो ये 0 रह गया, बच्चे का क्या 3/2 इक्वल टू RHS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + sin 2 थीटा अपॉन 1 - sin 2 थीटा बराबर tan स्क्वायर π/4 + थीटा। LHS ले लिया, LHS में 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 को मैंने दोनों जगह अंश व्यवहार में लिख दिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और sin 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा, तो मैंने sin 2 थीटा को लिख दिया 2 sin थीटा cos थीटा अंश व्यवहार में। अब देखो ऊपर क्या हो गया, a² + b² + 2ab हो गया, तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, ऊपर वाला क्या हो गया a + b का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, यानी ये क्या है a - b का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब cos थीटा का भाग दे दिया अंश व्यवहार में, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा का भाग दिया है, किसका भाग दिया है, cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा कर लेना, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा +1 का होल स्क्वायर, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा -1 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा बाद देने पर। अब साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर और 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा क्या होता है, tan 45 + थीटा, बता चुका हूँ, 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इक्वल टू tan 45 + थीटा,
तो टेन स्क्वायर 45 प्लस थीटा, और 45 की वैल्यू क्या होती है 5/4, तो ये हो गया टेन स्क्वायर 5/4 प्लस थीटा इक्वल टू RHS। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में।